विला ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आप ये देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले तो एक चीज़ जानकारी ले लीजिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं अगर जुड़ना चाहें तो फ्री में ज्वाइनिंग है, कोई चार्ज नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंग पूरे दिन में 3 से 4 कॉल या पुट आपको मिलता रहेगा, फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं उसका है, ना ज्वाइनिंग का ना ट्रेड का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब आते हैं अपने चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज देखेंगे मार्केट 8 तारीख का ये मार्केट है। मार्केट देख लीजिए, एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट जो है ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन हल्का सा था, मार्केट इस एरिया से बैक ले लिया। यहाँ से बैक लेने के बाद ये हमारे कल के क्लोजिंग मतलब कल का जो हमारा उच्चतम था वहाँ पे आके यहाँ पे देखिए मतलब टच किया। उसके बाद मार्केट एक तरफा मूव दिया। मूव देने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट लगभग यहीं से मार्केट बैक लिया, और बैक लिया इतनी तेज से कि जितना मार्केट उठा था उतना जो है 35 मिनट में मार्केट गिर गया। अब हुआ ये कि यहाँ पे सेलर बड़ी मात्रा में थे, इंस्टीट्यूट वाले सेल किए इस एरिया में। उसके बाद मार्केट जो है लगातार नीचे आ गया, और जितना जो है मार्केट उठा था उतना फिर नीचे आ गया लगभग। अब देखते हैं हमारा कल ट्रेड कहाँ बन सकता है। मार्केट की क्लोजिंग 24,791 है, यहाँ पे क्लोज दिया है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप इस एरिया तक ओपन होता है, ये जो लेवल है 24,850 के करीब का लेवल है, 24,830 के करीब का, हाँ 24,830 के करीब का है कि अगर यहाँ तक मार्केट ओपन होता है, ठीक, तो हम किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे कॉल हो पुट हो। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और इसके नीचे गैप अप इसके नीचे ओपन होता है तो ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है गैप अप और इस एरिया में 5 मिनट टाइम एक्सपेंड करता है, 5 मिनट की कैंडल इस एरिया में आके क्लोज देती है, तो फिर हमारा एक ट्रेड बनेगा जो कॉल का रहेगा और उसका टारगेट यहाँ तक का रहेगा, 24,880 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप इस एरिया तक ओपन होता है 24,830 तक का, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। 24,830 या 24,840 के करीब अगर ओपन होता है इस एरिया में मार्केट, और यहाँ 5 मिनट टाइम एक्सपेंड करता है या 5 मिनट की कैंडल इस एरिया में क्लोज देता है, तो हम कॉल बाई करेंगे, और जिसका टारगेट रहेगा 24,880 के करीब का हमारा टारगेट रहेगा। ये पहला हो गया 40 पॉइंट का। दूसरी चीज़ है कि जब मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा और इस एरिया में ओपन होगा, तो EMA 5 ये जो है और EMA 9 ये EMA 5 जो है EMA 9 को इस तरीके क्रॉस कर चुका होगा। ये है EMA 5, ये EMA 9 इस तरीके क्रॉस कर चुका होगा। मैं ठीक से बना दूँ, ये EMA 9 है, ठीक है, ये EMA 9 आप देख रहे हैं, और ये EMA 5 आएगा ऐसे इसी तरीके EMA 9 को क्रॉस कर देगा। क्रॉस करने के बाद जो है और कैंडल इसके ऊपर ओपन हो मतलब क्लोज होने के बाद ये फुल कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक, बुलिश रहेगा कहाँ तक, 24,934 के लेवल तक का लगभग बुलिश रहेगा। पहला टारगेट ये रहेगा हमारा, ये एरिया। दूसरा टारगेट ये एरिया। ठीक, अगर ऐसा हुआ कि गैप अप हुआ, EMA 5 EMA 9 को ब्रेक दिए इस एरिया में कहीं, और 5 मिनट की कैंडल इस एरिया में क्लोज दी, तो हमारा कॉल बाय रहेगा। टारगेट पहला ये रहेगा। इसको मार्केट ब्रेक देता है तो फिर हम ऐसा ट्रेल करते हुए काफ़ी तेज मार्केट 24,934 तक का जा सकता है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। इस एरिया में हमें ऐसे ट्रेल कर लेना, आने के बाद जिसको प्रॉफिट बुक करना है बुक कर ले, लेकिन जिसको ऐसा ट्रेल करना है इस एरिया में आके ट्रेल कर ले, और यहाँ तक का वेट करे, मार्केट यहाँ तक का तेजी से जाएगा। ये तो हो गया कॉल का सिनेरियो। अब एक और इसमें का ट्रेड है 24,934 को अगर मार्केट ब्रेक देता है, ठीक, ब्रेक देता है, तो वेट कीजिएगा कम से कम 24,900 तक का रिटेस्ट का। 24,934 अगर ब्रेक दे देता है और इस एरिया में क्लोज दे देता है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना। 24,900 के लेवल तक का वेट कीजिएगा। ये 24,900 का लेवल यही है। ठीक, ये एरिया जो है 24,900 का लेवल है, तो यहाँ पे वेट कीजिएगा एक रिटेस्ट का। यहाँ तक अगर मार्केट आता है, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनाता है। ठीक, पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर निकलता है, तो फिर अगेन काल बाई होगा 24,940 के करीब का, और फिर टारगेट जो रहेगा 24,980 का हमारा ये अंतिम टारगेट कल का रहेगा। तो ये हो गया काल का सिनेरियो। अब आते हैं पुट के सिनेरियो में। पुट का सिनेरियो ये है कि ये देख रहे हैं आप, रेड वाली लाइन EMA 9 है और ग्रीन वाली लाइन EMA 5 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं EMA 5 ने EMA 9 को क्रॉस कर दिया है, तो ये कंफर्मेशन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ है ये है कि दो कैंडल जो है, तीन कैंडल, ये दोनों इंडिकेटर के नीचे क्लोज दे दिया है।
ये दूसरी कंफर्मेशन हो गई। अब तीसरी ये है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन इस एरिया में ओपन हो, ठीक, इस एरिया में कहीं ओपन हो और यहाँ 5 मिनट ऐसे टाइम एक्सपेंड करे, टाइम एक्सपेंड करने के बाद एक ब्रेकेट रेंज बना दे, एक ब्रेकेट का, उसके बाद ब्रेकेट को जब ब्रेक करे फिर हमारी एंट्री पुट में होगी और टारगेट 24,722 का रहेगा। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। पहले टारगेट पे मार्केट जो है थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा और सेलिंग तेज रहेगी, क्योंकि सेलिंग पहले से हुई है और सेलिंग बढ़ेगी तो सेलिंग और तेज हो जाएगी। और कल एक्सपायरी भी है, 9 तारीख है, तो कल एक्सपायरी भी है, इसलिए मार्केट में सेलिंग और तेज रहने की उम्मीद रहेगी। तो अब मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आता है, इसको तत्काल ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद जो है हम एसएल तुरंत ट्रेल कर लेंगे, एसएल और नीचे कर लेंगे। हो सकता है यहाँ कुछ देर 2-4-5 मिनट मार्केट रुके, टाइम एक्सपेंड करे, उसके बाद 24,675 का लेवल जो है ये हमारा सपोर्ट जोन, इस एरिया तक मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से मार्केट आ सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि 24,722 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट उसके बाद एग्रेसिव तरीके से नीचे की तरफ सेलिंग तेज आएगी और 24,675 का लेवल आराम से आ जाएगा। ये तो हो गया पुट का एक सिनेरियो। दूसरा ये है कि 24,675 का लेवल ये जो हमारा है मार्केट, इस पे मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक, आराम से सपोर्ट लेगा, यहाँ काफ़ी देर टाइम एक्सपेंड करेगा। टाइम एक्सपेंड करने के बाद मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने दीजिएगा, 24,722 के लेवल तक का अगर मार्केट जाता है, या फिर इस लेवल तक का, ये जो हमारा लेवल है 24,700 तक के लेवल का अगर मार्केट जाता है, रिटेस्ट करने फिर यहाँ से बैक लेता है, फिर से 24,670 को ब्रेक देता है, तो हमारी एंट्री फिर से पुट में होगी, वरना नहीं होगी। एक रिटेस्ट ले, रिटेस्ट के बाद 24,675 को ब्रेक दे, तब हमारी एंट्री दोबारा पुट में होगी, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 24,622 का हमारा टारगेट निकल के आएगा। ये पुट का कल का अंतिम टारगेट रहेगा, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। पुट के कंफर्मेशन इसलिए ज़्यादा है कि मार्केट में थोड़ी सेलिंग बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर ब्रेक हो गया, तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी हो क्या रहा मार्केट में, मार्केट में एक चीज़ देखेंगे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। हाँ, मार्केट में एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट जो है देखिए यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट में देख रहे हैं लगातार तेजी आई, तेजी आने के बाद सेलिंग पड़ी, क्योंकि यहाँ गैप था, तो गैप फिल मार्केट करने आता। गैप यहाँ पे देखिए फिल किया, इस एरिया को गैप फिल करते हैं, उसके बाद फिल किया, लेकिन फिर थोड़ा सा और नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट मूव लिया। यहाँ पे देखेंगे EMA5 ने EMA9 को ब्रेक दिया, तो यहाँ तक का मूव दिया, तो इसका मतलब EMA5 ने EMA9 पे यहाँ पे नीचे की तरफ मूव दिया है, तो थोड़ी सी सेलिंग अभी और आएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इंडिकेटर पे देख लें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो RSI 45.77 पे ट्रेड करके बंद हुआ है, और MACD जो है सिग्नल लाइन नीचे ब्रेक कर दिया है, और हिस्टोग्राम में बिकवा ली है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हिस्टोग्राम में बिकवा ली है, सिग्नल लाइन भी नीचे है, RSI भी 54.65 पे, कुछ खास ठीक नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो RSI धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव दे रहा है, देख रहे हैं RSI धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। हिस्टोग्राम में यहाँ से खरीदारी आ रही है, सिग्नल लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट बुलिश रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम के हिसाब से डे टाइम फ्रेम पे के हिसाब से RSI देख रहे हैं, यहाँ से 29 अगस्त 2025 से लगातार मार्केट RSI ऊपर जा रहा। सिग्नल लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, सिग्नल लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, MACD यहाँ ब्रेक हुआ है। हिस्टोग्राम में देख रहे हैं धीरे धीरे खरीदारी आ रही है, तो मतलब डे टाइम फ्रेम पे भी ऊपर जाएगा। अभी ये मार्केट एक बार काफ़ी तेज़ी ऊपर चला गया था, इसलिए सेलिंग थोड़ी सी आ गई इस लेवल से, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। ओवरऑल डे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश है। और उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट लगभग बुलिश दिखाई दे रहा, इंडिकेटर के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से। ओवरऑल मार्केट तो निगेटिव है, लेकिन हमारे ट्रेड के हिसाब से 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर और डे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बुलिश दिखाई दे रहा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में सेलिंग आई है, और RSI भी थोड़ा सा नीचे हुआ है, ठीक। तो इसको ठीक से समझिएगा, चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहिए, लेवल्स को देखते रहिए, उसी प्रकार ट्रेड कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।